क्या वैभव सूर्यवंशी ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे? बीसीसीआई ने रख दी है 3 बड़ी डिमांड, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो 3 बड़ी डिमांड है क्या? सवाल ये भी उठता है क्या वैभव सूर्यवंशी वो 3 डिमांड पूरा कर लेंगे? हाँ, अभी आपको पता चलेगा। लेकिन आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो बीसीसीआई 3 बड़ी डिमांड रखी क्या है। लेकिन आपके वैभव सूर्यवंशी अगर ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हैं तो क्या टीम इंडिया जीत जाएगी? हाँ, मैं आपको बता दूं, आपके वही वैभव सूर्यवंशी है जो इस बार आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी आपके वैभव सूर्यवंशी हैं। और वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी आपके वैभव सूर्यवंशी हैं। और क्रिस गेल के रिकॉर्ड तोड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी, सबसे कम उम्र में खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर वैभव सूर्यवंशी को ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में मौका मिल जाता है ना, तो टीम इंडिया वो जो 2023 में 19 नवंबर के दिन हारी थी ना, अब की बार टीम इंडिया वो अपना बदला पूरा कर लेगी। लेकिन आपके वैभव सूर्यवंशी को उससे पहले ये 3 डिमांड पूरा करने पड़ेगी। हाँ, लेकिन आपके हम पहले डिमांड बताते हैं। तो पहली डिमांड बीसीसीआई की ये है, आपकी बीसीसीआई ने कही है कि आप ओडीआई में लगातार प्रदर्शन निभाओ। आप सिर्फ टी20 में अच्छा प्रदर्शन निभाते हैं, आप सिर्फ 20-20 ओवर वाले में नहीं बल्कि 50-50 ओवर का जो मैच होता है उसमें खेलो और अच्छी तरीके से बारी पारी खेलो, बड़ी पारी खेलो। और जो जैसे यूथ होता है, लिस्ट है, इन सब में आपको मौका मिलेगा। अगर उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा भूमिका निभाते हैं तो आपको ओडीआई में मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये सब पास करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ आप टी20 में खेल लेते हो, ओडीआई में नहीं खेल पाते हो। तो पहली वजह यहाँ पर आपके बीसीसीआई ने वैभव के सामने यही रखी है। यार देखो ना, आपके रोहित शर्मा कैसे खेलते हैं, टिक कर आराम से। आपके रोहित शर्मा देखे उनके भी, जब वो खेलते हैं शुरू में 25 बॉल पर 24 रन रहता है, लेकिन जब वो 70 बॉल खेल लेते हैं ना, तो आपके रोहित शर्मा का 138, 120, 130, 140 ऐसे रन हो जाता है। तो आपके रोहित शर्मा पहले स्लो खेलते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद जब समझ लेते हैं तब ठोक पीट के बाहर कर देते हैं। तो ओडीआई ऐसे खेलना चाहिए। तो आपके वैभव सूर्यवंशी को अभी ये आता नहीं। वैभव सूर्यवंशी विस्फोटक तेज पारी खेलते हैं, तो सिर्फ वो टी20 में खेलना चाहिए। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि वैभव को ओडीआई पहले खिलाया जाएगा छोटी मोटी टीम के खिलाफ, टीम ए के खिलाफ, तब जाके वैभव सूर्यवंशी को ओडीआई वर्ल्ड कप में मौका दिया जाएगा। तो ये पहला है। और तीसरा वाला अभी सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा वाला, यहाँ पर दूसरा बताया जा रहा है कि फील्डिंग और फिटनेस, इंटरनेशनल लेवल पर मैदान पर रहना, विश्व फिटनेस के साथ बनाए रखना, वो आपके वैभव सूर्यवंशी को अभी नहीं सही है। जैसे रोहित शर्मा को देख लो, आपके विराट कोहली को देख लो। विराट कोहली 38-39 साल हो चुके हैं, लगते नहीं है कि 38-39 साल हो चुके हैं। फिटनेस देखो नंबर 1 बना है। तो इसी वजह से आपके वैभव सूर्यवंशी को अगर आपको ओडीआई खेलना है तो आपको फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस लगभग उस समय में उस मैच में 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे आपको उस मैच में बिताना होता है। अब यार टी20 में आधा से घंटा 45 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं खेलना होता है, उससे पहले मैच ही खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से आपकी बीसीसीआई ने दूसरी बड़ी डिमांड आपकी ये रखी है कि फिटनेस संभालो अपना, और जो फील्डिंग है इसको सही करो, कैच नहीं छूटना चाहिए। अरे एक आध कैच मान लो छूट गया, लेकिन अगर एक मैच में आपसे 4-5 कैच छूट रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं ना। तो इसी वजह से दूसरी बड़ी डिमांड ये है। फिर उसके बाद तीसरी वाली बीसीसीआई ने कही है कि आपको बड़ी बड़ी टीम के साथ आराम से खेलना होगा, थोड़ा देर तक टिकना होगा। अब यार जब वो टी20 में आते हैं ना, तो हर गेंद सोचते हैं मेरे गेंद हर छक्का हो, तो ऐसे नहीं खेला जाता है। यार टी20 में खेल सकते हो, लेकिन ओडीआई में एक छक्का मार रहे हो तो 5 बॉल समझो, फिर एक छक्का मारो। तो इस तरीके से ओडीआई खेला जाता है। तो आपके वैभव सूर्यवंशी को ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 वाला ओवर सब खेल लेते हैं, लेकिन ओडीआई और टेस्ट आपके देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ही खेल पाएंगे। हाँ, क्या देवदत्त पडिक्कल के देखो कैसे भी इंडिया और श्रीलंका के मैच में खेले हैं। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर आपके वैभव सूर्यवंशी ये 3 डिमांड जो आपकी बीसीसीआई कही है अगर सही कर लेते हैं या फिर अपने अच्छे से अपने ऊपर ध्यान रख लेते हैं,
तो आपकी टीम इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है। बाकी अब आप बताना, क्या आप वैभव सूर्यवंशी को ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में खेलना देखना चाहते हो, हाँ या ना? बताना जरूर एक बार। बाकी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।